कश्मीर में जो टेररिस्ट ने हमला किया उसके बाद सबके दिल में पीड़ा है, पर दिमाग में मुंह पे एक सवाल है कि प्रधानमंत्री मोदी क्या करने जा रहे हैं। क्या डिसाइसिव बड़ा एक्शन लेने जा रहे हैं? क्या लाल आंख दिखाने जा रहे हैं पाकिस्तान को और भारत में बैठे वो सब लोग जो पाकिस्तान द्वारा किए टेररिज्म को स्पॉन्सर करते हैं या सपोर्ट करते हैं, या फिर कुछ नहीं होने जा रहा? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट सवाल है। ये सवाल हर भारतीय के दिल में है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं 5-6 बड़ी बड़ी बातें जिससे ये साफ हो गया है कि एक बड़ा फैसला हो चुका है, बड़े एक्शन होने जा रहे हैं। इसको समझने के लिए अब नई बात नहीं है। प्रधानमंत्री को 11 साल हो गए हैं पूरे देश को देखते हुए। 22-23 साल हो गए हैं जब से वो मुख्यमंत्री टू प्राइम मिनिस्टर बने थे। उनका काम करने का एक स्टाइल है, एक ढंग है जो ऑब्जर्व करें तो साफ साफ दिख जाता है। पर जो इस समय वो कर रहे हैं वो तो विजिबल है। उनको अपने हर जेस्चर का मीनिंग पता है, वो सोच के ये जेस्चर कर रहे हैं। दूसरी तरफ एक इकोसिस्टम है, जो इकोसिस्टम अभी इससे सफाई देने में लग गया है। मैं उस इकोसिस्टम पे आऊंगा और कुछ चेतावनियां भी आपको दूंगा। आप नीचे अपने कमेंट कर दीजिए कि इस इकोसिस्टम से हम एज सिटीजन्स को कैसे डील करना है, क्योंकि इस इकोसिस्टम एक रॉबर्ट वाड्रा हैं, उन्होंने जो बातें बोली उस पर आऊंगा। उन्होंने जिस तरह क्लीन चिट दी, जिस तरह उन्होंने मरने के लिए हिंदूज को ही ब्लेम किया, वहां से जो आए थे वो धर्म पूछ पूछ के मार रहे थे, पर ये रॉबर्ट वाड्रा हिंदूज को ही ब्लेम कर रहे थे। उस पे आऊंगा मैं। ये इकोसिस्टम का एक हिस्सा है। प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं उसके अंदर वर्ल्ड भी इन्वॉल्व है, क्योंकि जो हमें अब एक्शन करना है वो लिमिटेड और छोटा नहीं है। उसके लिए वर्ल्ड की बड़ी बड़ी पावर्स का भी रोल होगा। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, प्रेसिडेंट ट्रंप ने बहुत जल्दी ही अपना पब्लिकली सपोर्ट इंडिया को दिया। फोन पे कहा जा रहा है, बात भी हो गया। प्रेसिडेंट पुतिन, क्योंकि वो सामने हैं, उन्होंने तो जो कंडोलेंसेस दिया उसमें उन्होंने साफ लिखा भी हुआ है, लग भी रहा है कि वो समझ चुके हैं भारत बड़ा एक्शन करने जा रहा है और वो सपोर्ट करने हैं उसके मूड में हैं। प्रधानमंत्री ने क्या संकेत दिया? प्रधानमंत्री का एक बड़ा संकेत था, वो सऊदी अरेबिया में थे। वहां पे मीटिंग हो रही थी। बहुत इंपॉर्टेंट है सऊदी अरेबिया मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर, नेशंस के अंदर, पाकिस्तान के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो वहां पे स्टेट डिनर, जो एक आलीशान हेड टू हेड स्टेट्स का डिनर होता है, वो छोड़ के आ गए। उन्होंने कहा नहीं, ये डिनर का टाइम नहीं है, ये एक्शन का टाइम है। एक दिन बाद भी आ सकते थे। एक्शन कोई 24 घंटे में नहीं होता, बहुत बड़ी प्लानिंग के बाद होता है। जैसे पुलवामा के मेरे ख्याल से 11 या 12 दिन बाद बालाकोट हुआ था, इस बारी तो उससे भी ऊपर होना है, तो वो एक दिन बाद भी आ सकते थे। गृह मंत्री तो भारत में इन्वॉल्व, भारत क्या, वो तो जहाँ पे ये अटैक हुआ वहाँ जा चुके थे, पर नहीं, जब वो इमीडिएटली कैंसिल करके आए, वो भारत के लिए नहीं पूरे वर्ल्ड में संकेत था कि ये इतना बड़ा हो गया है कि प्राइम मिनिस्टर को वापस अपने सारे इवेंट्स, इंगेजमेंट्स, 6 महीने साल लग जाता है स्टेट विजिट की बैकग्राउंड तैयारी में, वो छोड़ के एक अहम देश के साथ वापस जाना पड़ रहा है, क्योंकि अब भारत को ज़रूरत है मेरी, और भारत के अंदर बड़ा काम होना है। तो एक इंटरनेशनल संकेत था, ये पहला। दूसरा, प्रधानमंत्री मोदी हर जेस्चर की वैल्यू समझते हैं। जैसे ही वो एयरपोर्ट पे लैंड करे, वो प्रोटोकॉल के अनुसार अपनी गाड़ी में जाते हैं, ऑफिस पहुंचते हैं, मीटिंग कर सकते थे। उन्होंने वो नहीं किया। उन्होंने वहीं पे, आप देखिए किस तरह अजीत डोभाल और साथ में फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर के साथ एयरपोर्ट में ही मीटिंग ले ली। क्यों? क्योंकि वो सीरियसनेस, एयरपोर्ट की मीटिंग की फ़ोटोज़ भी वहाँ पे, मीडिया भी होती है, जो प्राइम मिनिस्टर आते हैं रिसीव करने की फ़ोटोज़ आती हैं, सब थे। उन्होंने खुफिया मीटिंग नहीं करी। जो लोग कह रहे हैं प्रधानमंत्री क्या करेंगे, उन्होंने ये नहीं किया कि हम बंद कमरे में मीटिंग कर रहे हैं। वो संकेत साफ साफ दे रहे हैं। आपको समझ आना रहो, पाकिस्तान को आ रहा है। कह रहे हैं उनकी एयरफोर्स रेड अलर्ट पे है, कह रहे हैं उनकी किस तरह पाकिस्तान के अंदर मूवमेंट हो रही है। पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि अरे प्रधानमंत्री छोड़ के आ गए, एयरपोर्ट में मीटिंग कर रहे हैं। तो वो पूरा सिग्नल दे रहे हैं कि अब शायद वही समय है घर में घुस के मारने का। दूसरा ये बड़ा संकेत था और इंपॉर्टेंट संकेत था। इसके आगे आप बढ़िए, क्योंकि एक एक करके हमें स्टेप समझने हैं। अमित शाह गृह मंत्री
इमीडिएटली ये भी हो सकता था कि टेरर स्पॉट है, अभी तक पकड़े नहीं गए हैं, अभी तक पता नहीं कौन कौन समर्थक था, तो रुक जाओ, थोड़ी देर बाद जाते हैं। नहीं, इमीडिएटली चले गए। आपको याद है, एक ही बारी मैंने गृह मंत्री को पार्लियामेंट में गुस्से में देखा है, जब कश्मीर 370 की बात हो रही थी, तब वो ब्लंटली कह रहे थे कश्मीर के लिए जान दे देंगे। उनको भी पता है, इतिहास की नज़रें, भारत की आज की नज़रें नहीं, इतिहास की, हमारी फ्यूचर जनरेशन्स की नज़रें आज सरकार के ऊपर हैं। वो उसी समय वहाँ पहुँचे हैं। वहाँ पहुँचे हैं तो एक सिग्नल है कि हमने इसके ऊपर कड़ी नहीं, बातों से कार्रवाई नहीं, एक्शन से होनी है। इनफैक्ट उनकी वीडियोस में तो आवाज़ भी नहीं आ रही। ये एक्शन का समय है, बातों का नहीं। और वो संकेत ये खुद साफ दे रहे हैं। डिफेंस मिनिस्टर जो बहुत मेजर्ड बात करते हैं, हर व्यक्ति का एक स्टाइल होता है, डिफेंस मिनिस्टर का बहुत मेजर्ड बोलने का स्टाइल है, पर इस बारी जो वो बोले ये आपकी स्क्रीन में डाल रहा हूँ, इसके एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं हमें सिर्फ उन्हीं लोगों तक नहीं पहुंचना जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, ये तो नॉर्मल बात है, जिन्होंने टेरर किया है, हमें उन तक भी पहुंचना है जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमीन पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिश रची है। 3 पॉइंट्स हैं इसके अंदर। पर्दे के पीछे, हिंदुस्तान की जमीन पर नापाक साजिश, मतलब भारत के अंदर। और मैंने कल ये वीडियो में कहा था, भारत के अंदर जिसने फाइनेंशियल, लॉजिस्टिक, घर पे रुकना या किसी भी तरह का सपोर्ट दिया जो ये इनेबल कर पाया, किसी भी तरह का सपोर्ट जो ऐसे हमले इनेबल कर पाता है, उन सब के ऊपर एक्शन होना है। और रक्षा मंत्री ये खुल के साफ अपने शब्दों में वीडियो में बोले और अपने ट्वीट में जो उसके ऊपर ट्रांसक्रिप्ट करते हैं, लिखते हैं, तो ये ऐसा नहीं है कि एक्सीडेंटली बोला गया। वैसे ही वो तो इतने अनुभवी नेता हैं, उनका तो कुछ भी एक्सीडेंटल नहीं होता। बट फिर भी दोबारा हाईलाइट किया गया कि भारत के अंदर जो लोग ऐसे हैं वो नहीं बचेंगे। उनको ये समझ आना चाहिए, उनको ये पता होना चाहिए। आपको लग रहा है क्या ये सब बिना सोचे हो रहा है? इसके बाद कहा जा रहा है आज शाम को CCS की मीटिंग है। CCS कैबिनेट की सुपर कैबिनेट होती है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी होती है। देश में इससे एक्सक्लूसिव बॉडी, इससे पावरफुल बॉडी कोई भी नहीं होती जो राष्ट्र हित में फैसले लेती है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, उसकी मीटिंग हो रही है। उस मीटिंग के अंदर अब एक स्ट्रैटेजी बनेगी। पर उस मीटिंग से पहले डिफेंस मिनिस्टर एक मीटिंग करते हैं, आर्मी चीफ, एयरफोर्स चीफ, इंटेलिजेंस के साथ। एयरफोर्स का बहुत बड़ा रोल होता है, पिछली बारी भी था बालाकोट। इस बारी अब ऑप्शंस हैं, क्या मिलिट्री पाकिस्तान जाके कोई बड़ा एक्शन करेगी, क्या नेवी, क्या एयरफोर्स? उस पर स्पेकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ संकेत की ज़रूरत है। क्योंकि जो बेस्ट होगा वो प्राइम मिनिस्टर और हमारी प्रोफेशनल आर्म्ड फोर्सेस बैठेंगे, डिसाइड करेंगे। बहुत सारे प्लान्स होते हैं, उसमें से कौन से प्लान को अमल में लाना है, पर यह ज़रूर है कि अमल में लाना है। दूसरी तरफ इकोसिस्टम देखिए, रॉबर्ट वाड्रा का मैं ट्वीट शेयर करने जा रहा हूं आपसे, उसमें 3 अलग अलग बातें हैं, इसलिए मैंने 3 रंगों में हाईलाइट करी हैं, इसलिए आपको तीनों बातों को समझना पड़ेगा। पहली बात समझिए, आते हैं इस समय बाइट देने, इंटरव्यू देने, बहुत बैकग्राउंड वो ध्यान से लगाते हैं। उस बैकग्राउंड में आप देखिए किस तरह अपने आप को धार्मिक दिखाते हैं, आपको बैकग्राउंड दिख रहा है। पहली बात करते हैं, हमारी कंट्री में हम देखते हैं कि गवर्नमेंट हिंदुत्व की बात करती है, इससे माइनॉरिटीज़ अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, ट्रबल हो जाते हैं। अगर आप उनके वर्ड्स को डाइसेक्ट करें तो जो ये हमला हुआ है उसके पीछे टेररिस्ट अगर लोगों की आइडेंटिटी देख रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं? तो पहला पार्ट देखिए, हमें अपने से सवाल पूछना चाहिए कि टेररिस्ट आइडेंटिटी क्यों देख रहे थे। उन्होंने वहाँ पे जाके, मैंने बताया आपको, ये नहीं पूछा आप कौन से स्टेट से हैं, कौन से रीजन से हैं, कौन सी आपकी भाषा है, कौन से आप सेकुलर हैं या हिंदुत्ववादी हैं। उन्होंने सिर्फ पूछा हिंदू हैं। आप बेशक अपने को हिंदू मत समझे, आपका दुश्मन आपकी पहचान वैसे ही करता है। आप बेशक सोचे कि मैं कुछ भी ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे मुझे कोई सेकुलर हिंदू बोल दे। कई लोग तो पूजा करने में भी संकोच करते हैं कि हमें कोई हिंदू ना बोल दे। वो अपने दिमाग में सोचते हैं शायद वो हिंदू नहीं है, पर
जो आपका दुश्मन है वो तो तब भी आपको हिंदू मानता है। पर रॉबर्ट वाड्रा कह रहे हैं अपने आप से सवाल पूछो, क्यों किसी आतंकवादी ने आइडेंटिटी चेक करी? वाह जी वाह, मतलब आप हर बारी विक्टिम को ही ब्लेम करो, पर हम विक्टिम्स नहीं हैं। यही समय है भारत सरकार को ऐसा जवाब देने का कि समझ जाएं वो सब जो वहां पे हिंदुओं को निहत्ता कायरों की तरह आए, जो लोग अपनी एक वहां पे टूरिज्म वेकेशन पे आए थे। अरे आप सोचिए, एक फ्लाइट टिकट भारत के कौन से हिस्से से आ रहे हो उस पर डिपेंड करते हुए 15-20 हज़ार रुपए की हो जाती है पर व्यक्ति की। 4 लोगों की अगर फैमिली गई हो तो आप सोचिए 1,00,000-1,25,लाख की टिकट, होटल स्टे, वहां पे शॉपिंग, 3 से 5 लाख रुपया खर्च के वहां पे इकोनॉमी को सपोर्ट दे रहे थे। और मिला क्या कि वहां पे आपका धर्म जान के आपको मारा जाता है। इतनी भावुक ये क्लिप थी, मैं क्लिप डालने की हिम्मत नहीं कर पाया, सिर्फ फोटो डाल रहा हूं। इंडियन नेवी ऑफिसर की, फ्लाइट लेफ्टिनेंट की, विनय, उनकी क्लिप थी जहां पे वाइफ ऐसे आंसू बहा रही हैं कि किस तरह आया और किसी ने पूछा कि अरे सर आप मुस्लिम हैं? उन्होंने कहा नहीं भाई, और धाड़। उन्होंने कहा हमें तो लगा मजाक चल रहा है। या दूसरी तरफ शुभम, यंग मैरिड कपल, रूम की उनकी फोटो वायरल हो रही है जहां पे वो कार्ड्स खेल रहे हैं, हंस रहे हैं, दुनिया जीत लूंगा, सब कुछ जीत लूंगा। और क्या पता 1-2 दिन बाद ऐसे लोग बैठे हैं जो सिर्फ आपकी पहचान से आपको मारने को रेडी बैठे हैं। रॉबर्ट वाड्रा की बात कर रहा था, वो इसलिए कर रहा था, दूसरा पार्ट देखिए, हमारी कंट्री में एक डिवाइड है हिंदूज और मुस्लिम का, इसीलिए ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस फील करती हैं कि हिंदूज मुस्लिम के लिए प्रॉब्लम कर रहे हैं। और ये मैसेज है पीएम को, क्योंकि मुस्लिम कमजोर फील कर रहे हैं। वाह, आप कमजोर फील, पहले तो खुद ही कमजोर डिसाइड कर लेंगे आप फील कर रहे हैं, उसके बाद आप बोलते हैं मैसेज दिया जा रहा है निहत्तों को, इनोसेंट्स को मार के, ये मैसेज दिया। और कौन जस्टिफाई कर रहा है? वो व्यक्ति जो उस परिवार का हिस्सा है जिसने भारत पे मैक्सिमम टाइम राज किया है, जिसने भारत पे मैक्सिमम टाइम राज किया है, वो व्यक्ति कर रहा है। इससे आगे क्या बोलेंगे आप? पर यहां भी नहीं रुकते, ये इसके आगे भी जाता है। This has to coming from the top that we feel secure and secular in this country, then this will not happen। तो भारत सरकार कोई निर्णय ले तो उस पर एक वीटो है, अगर हम फील नहीं करेंगे। और ये खुद रॉबर्ट वाड्रा सारे मुस्लिम समाज के लिए ऐसे हमले से जोड़ रहे हैं, क्योंकि वो सारे भारतीय मुस्लिम्स की बात कर रहे हैं। ये एक अलग ही डिबेट है, उस पर आप अपनी राय नीचे जरूर दीजिएगा कि एक अलग ही डिबेट कर रहे हैं। यहाँ बात हो रही है पाकिस्तान की, और जो समर्थन दे रहे हैं यहाँ पे हिंदू मुस्लिम, सरकार करे फील करें, मिनॉरिटी करे, ये किस दिशा में ले जा रहे हैं, किस जस्टिफिकेशन कर रहे हैं? जो मरे वो अपने आप से सवाल पूछे कि हम मरे क्यों, हमारी गलती थी। यही तो बेसिकली वो कर रहे हैं, यही तो वो कहना चाह रहे हैं। आप देखिए उनका दिमाग कितना क्लियर था कि उन्होंने कहा कलमा पढ़ो, नहीं पढ़ना आता तो ये होगा। पर मैं प्रधानमंत्री के संकेत की बात कर रहा था। प्रधानमंत्री की जिस तरह बात हुई है और जिस तरह वो एक के बाद एक स्टेप ले रहे हैं, और जिस तरह जिसने हमारा एक विक्टिम उसने कहा कि हमारे हस्बैंड के बाद हमने कहा हमें भी मार दो, माँ बेटे ने, कर्नाटका से थे शायद वो, और उसने कहा नहीं, गो टेल मोदी, गो टेल मोदी। आपको क्या लगता है भारत के प्रधानमंत्री को वैसे नहीं पता चलता? पर जब आप ये सब करते हैं, क्योंकि आपका एक ही पर्पस है सिर्फ, आपका देश तो बैंकरप्ट है। आपका आर्मी चीफ तो कल ही कह रहा था या 3-4 दिन पहले ही कह रहा था कि हमें कश्मीर में करना है, कि हमारा हिंदुओं के साथ रहना संभव नहीं है। 2 नेशन थ्योरी हमारे फोरफादर्स क्यों लाए थे? तो क्या वो आर्मी है? नहीं है, वो एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है। उसको उसी तरह डील करना है, उस पर उसी तरह एक्शन करना है जो ज़रूरी है। और जो जो संकेत आए हैं उससे मुझे तो पूरा विश्वास है कि इस बारी 2 दिन में हो, 5 दिन में हो, 10 दिन में हो, फिर बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। बातों से नहीं, आपको एक्शन दिखेगा, आपको इतना बड़ा एक्शन दिखेगा कि पाकिस्तान या जो भी भारत पे बुरी नज़र रखता है
चाहे वो भारत को नुकसान हमला करने के लिए भारत के अंदर बैठा हो, जैसा डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान में बैठा हो, चाहे वो वर्ल्ड में कहीं भी बैठा हो, वो ऐसा एक्शन होगा, इतना डिसाइसिव होगा कि इस बारी कोई इस बात से डिनाई नहीं कर पाएगा कि ये जो हमारे साथ हुआ उसका जवाब जिन्होंने किया है उनकी पीढ़ियां याद रखेंगी, ऐसा मेरा मानना है। भारत माता की जय।